हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार आज फिर आप लोग को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है बच्चों। हाँ, आज का जो लेक्चर है हमारा बीएससी स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं मैथ ऑनर से, है ना, तो उन सभी बच्चों के लिए है ये टॉपिक। तो जितने भी बच्चे बीएससी में पढ़ रहे हैं मैथ ऑनर्स लेके, वो ये टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। तो जो कि आज का जो हमारा टॉपिक है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चों इस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस में आप लोग को आज इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, उसके बाद फिर इसका डिफिनेशन बताया जाएगा और कुछ एप्लीकेशन के बारे में भी बताया जाएगा, और साथ ही साथ इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ाया जाएगा। तो इन सारे बातों पे आज चर्चा करने वाले हैं बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहें और पूरे ध्यान तरीके से सुने, और पूरी ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी आज चलेगा। उसके बाद कुछ और भी इसका और भी प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद इनवर्स भी आएंगे, लैप्लास इनवर्स। तो इन सारे बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक कर लेके, ठीक है बच्चों। तो आज टुडे नाउ वी डिलीवर अबाउट द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो आप अगर ये वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो इसको प्लीज आप लोग शेयर करना जरूर बच्चों के साथ, है ना, ताकि तमाम स्टूडेंट इन सारी बातों को अच्छे से पढ़ सके और अपनी एग्जाम में अच्छे से कर सके, ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चों, हम लोग काफी मेहनत करते हैं, एक वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है बच्चों, है ना। तो आप लोग को इतना तो जरूर बनता है कि एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपके बीच में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये फिर से मैं कह रहा हूँ, ये ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए है जो बीएससी में मैथ ऑनर्स के साथ पढ़ रहे हैं, ना। तो जो भी अपना यूजी के अनुसार जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। ज्यादातर आपका सेकेंड सेमेस्टर में ये टॉपिक मिलेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपका सेकेंड सेमेस्टर के लिए है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। चलिए आज देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, उससे पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। हु आर द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, आखिर क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन बाद में लैप्लास एक नाम है, ठीक है ना। तो पहला देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है, ए में कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रेवर सेमन मार्क्यूस डी लैप्लास, जिन्होंने 1749 से लेकर 1827 तक इन्होंने अपना जीवन काल रहा, और इनमें काफी सारे बात अपना रिसर्च किए, है ना, जो कि आज भी मैथमेटिशियन लोग इनको काफी याद करते हैं। आज क्या अनेक प्रकार का अपना ब्रांचेस है, ये अपना एक औधा छोड़ के गए हैं मैथमेटिक्स में। तो इन सारे बातों पे हम लोग करेंगे। तो उनका जो था एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिनको जाना जाता था न्यूटन ऑफ फ्रेंच, न्यूटन ऑफ फ्रेंच के नाम से इनको जाना जाता था, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन। दूसरी बात है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज ए पावरफुल टेक्निक। ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ना, एक पावरफुल टेक्निक है बच्चों, जिसमें ये चीज सिखाया जाता है। ज्यादातर देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में ज्यादातर बात इसका किया जाता है कि जो चीज हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं ना, फिर सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम लोग इस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में ज्यादातर बात वही चीज पढ़ेंगे, है ना। इन्होंने जो ज्यादा रिसर्च किए हैं उन सारे बात है सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सारे बातों पे काफी इन्होंने डिस्कस की है और बहुत सारे टॉपिक के बारे में दिए भी हैं। अब यहाँ पे आता है इट इज रिप्लेस ऑपरेशन ऑफ कैलकुलस बाय द ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रा। एक अलजेब्रा का जो ऑपरेशन होता था उनके द्वारा जो हमारा कैलकुलस का ऑपरेशन रिप्लेस किया गया, ठीक है ना, यानी जो अलजेब्रा में था उसको रिप्लेस कैलकुलस में लाया गया। तो इन सारे बातों पे हम लोग देखेंगे। तो ज्यादातर में ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ कि हुआ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, आखिर क्या था लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, तो ये इंट्रोडक्शन था बच्चों, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसका डिफिनेशंस क्या है, लैप्लास का डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ डिलीवर करते हैं, ना। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, काफी मजा लगेगा, हर एक यूट्यूबर से अलग टाइप का लगेगा, थोड़ा सा आप सब्र रखें, ठीक है। चलिए डिफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगला जो टॉपिक है आपका, है ना। तो डिफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि लेट ft बी ए गिवन फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, then the Laplace transformation of ft
is defined as Laplace of ft is equal to 0 to infinity इंटीग्रेशन है बच्चों यहाँ पे 0 to infinity e का पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी ऑफ डी टी इज इक्वल टू एफ एस। यानी जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ना, कहता है एफ टी एक दिए हुए फंक्शन रहेगा जो डिफाइंड होगा सभी के लिए जो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तब जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड करेगा एफ टी का, वो डिफाइंड ऐसा होगा, इस तरह से लिखा जाता है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है लेप्लास ऑफ एफ टी पढ़ेंगे ऐसे बच्चों, लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, है ना। अब यहाँ क्या क्या चीज है इसमें पहले ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कहते हैं L is called लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। यानी L हमारा क्या है, तो एक लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है। क्या है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है बच्चों, है ना। उसके बाद ft क्या है, तो ft एक हमारा डिटरमाइनिंग फंक्शन होगा। डिटरमाइनिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ ना, कि जो भी आपको क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो डिटरमाइन करके दिया रहता है ना, जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं, जो लेप्लास ने अपना क्वेश्चन तैयार किया, जो प्रॉपर्टी तैयार किया है, वो डिटरमाइन करके अपने व्याख्यान के तहत जो सेट किए हुए है ना, तो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही डिटरमाइनिंग फंक्शन हुआ। तो ये डिटरमाइनिंग फंक्शन रहेगा जो डिपेंड करेगा किस पे, टी पे डिपेंड करेगा। और एफएस जो होगा, जो ये कैपिटल एफएस जो लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये जो कैपिटल एफएस होगा उसी को क्या, ये जो है उसको कहा जाता है जनरेटिंग फंक्शन डिपेंड ऑन एस। कहने का मतलब ये है ना कि क्वेश्चन में टी के रूप में रहेगा और आंसर में आएगा हमारा एस के रूप में। यही बात है कि एस जो भी होगा वो जनरेटिंग फंक्शन होगा, किससे, जो डिटरमाइनिंग फंक्शन से। यानी टी में क्वेश्चन दिया रहेगा और आंसर एस में आएगा। देखना बच्चों, हर एक क्वेश्चन जो भी आएगा टी के रूप में दिया रहेगा और वो एस के रूप में आंसर आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा डिफिनेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये हर बार आपका 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, है ना, सेक्शन ए ग्रुप में। तो ध्यान से थोड़ा सुनिएगा बच्चों। ये था हमारा डिफिनेशन। फिर से बता रहा हूँ कि एफ टी कोई एक फंक्शन होगा जो सभी टी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है एफ टी का वो डिफाइंड होगा इस टाइप से। तो हमेशा ये बात फार्मूला है एक प्रकार का, इसको याद रखना है आपको। एक हम एक समरी वाइज तरीका से बताता हूँ कि किस तरह से चलेगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, इस टाइप से रहेगा। जो ओरिजिनल इक्वेशन होगा ना, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो टी के टर्म में होगा। किस में होगा, टी के टर्म में। यानी भाई लिखे क्वेश्चन विल बी, यानी क्वेश्चन जो होगा टी के टर्म में होगा। उसके बाद लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो हमारा आंसर विल बी होगा, वो फाइनल इक्वेशन का जो आंसर होगा वो किस टर्म में रहेगा, एस के टर्म में रहेगा बच्चों। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन हमारा टी के रूप में रहेगा। उसके बाद लेप्लास का फॉर्मेट आएगा, लेप्लास के फार्मूला बैठाने के बाद उसके बाद जो फाइनल आंसर होगा वो एस के रूप में आएगा। ये बात अच्छे से अभी से ही दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आपका है, जो ये हम जस्ट बताए कि आपका ये जो क्वेश्चन रहेगा वो टी के फॉर्म में रहेगा। उसके बाद जो आपका बीच में हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का जो आंसर होगा वो एस के टर्म में रहेगा, है ना। सो दस लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्स वन क्लास ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन एफ टी। जो एफ टी फंक्शन का जो कॉम्प्लिकेटेड क्लास होगा एक क्लास में, वो टू प्रोड्यूस अनदर क्लास ऑफ सिंपल फंक्शन एफ एस में, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड दिया रहेगा एक क्लास से, वो दूसरे क्लास में क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा जो सिंपल फंक्शन में हमारा आएगा एफएस में, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा टेबल के अनुसार बनाया हूँ। यहाँ पे देखिए टी को और भी नाम से बोला जाता है, टाइम डोमेन, और एस को सिंपली हम लोग कह सकते हैं सिंपल डोमेन या फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में बोल सकते हैं। तो एस का ये दोनों नाम भी है, टी का इधर बोल सकते हैं टाइम डोमेन, एस को बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन। कहने का मतलब है कि अगर एफ टी डोमेन में एफ टी दिया हुआ है और ये इधर से जा रहा है तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद फाइनल हमारा एस डोमेन में आ रहा है, ठीक है बच्चों।
तो इस टाइप का मैं थोड़ा लॉजिकली बता रहा हूँ कि इस टाइप से प्रोसेस है, यहाँ पे रहेगा, यहाँ ये काम करेगा, उसके बाद फाइनल ये होगा। कहने का मतलब है यहाँ जो हमने इन्फिनिटी लिख रहा हूँ 0 to infinity e का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी बराबर वो लिमिट ऑफ t टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या यहाँ इन्फिनिटी बैठाएंगे तो यही बात है ना। इसका मतलब जो भी यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इन्फिनिटी टेंड्स टू होगा, ठीक है ना, t टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 से t e का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, है ना। तो अगर आपका डिफिनेशन में पूछेगा तो ये बात नहीं लिखना है जो सिंपली लिखाया हूँ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनेशन, उसके बाद हियर जो करके दिखाया हूँ एल इज कॉल्ड लेप्लास ऑपरेटर, एफ टी क्या है ना, आपका डिटरमाइनिंग ऑपरेशन होगा जो टी के डिपेंड ऑन द टी रहेगा। उसके बाद जो लिखा है एफ एस है ना, जनरेटिंग फंक्शन होगा जो हमारा फाइनल आंसर आने वाला होगा। तो वहीं तक आपको लिखना है, बात समझ में आना। ये सारी बात आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि क्या चक्रव्यूह है, ऐसा कोई खास है नहीं, ठीक है। तो इतना सारी मैं चीज में आपको डिफिनेशन में बताया, तो ये सारी चीज आपका डिफिनेशन था लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा कि इस टाइप का डिफिनेशन और भी कोई नहीं पता होगा आपको, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसको शेयर एंड लाइक जरूर करें, है ना, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको बीएससी का जितने भी टॉपिक होंगे आपको टॉपिक वाइज से हर एक आपको मिलता जाएगा। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और बीएससी ऑनर्स का आपका प्लेलिस्ट दबाइए, उसमें आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसका कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है ना। देखिए बच्चों, इसका पहला प्रॉपर्टीज है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का पहला प्रॉपर्टी ये है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट के इज ए के बाय एस। देखिए, अगर लैंग्वेज भाषा में इस टाइप से लिखा रहेगा बच्चों, और अगर क्वेश्चन में अगर इस टाइप से भी लिख सकता है ना कि प्रूव दैट कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट इज के बाय एस, या फिर अगर डायरेक्ट लिखेगा कि लेप्लास ऑफ के इज इक्वल टू के बाय एस, ठीक है ना। तो इस टाइप से मतलब एक प्रकार का ये फार्मूला है, ये आपको याद भी रखना होगा धीरे धीरे, है ना। तो ये प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि आखिर ये लेप्लास ऑफ के यानी कोई भी कांस्टेंट का लेप्लास क्या होगा तो के बाय एस होता है। तो इन बातों को आपको याद रखना होगा, ठीक है। एक एक करके हम लोग ये आपका जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में लेकर सेकंड ऑर्डर में बताएंगे तो ये काफी मदद करेगा। इसका मतलब है किसी भी कांस्टेंट का जो लेप्लास होगा वो के बाय एस रहेगा बच्चों, तो ये याद रखना है, एक प्रकार का ये फार्मूला है हमारा, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं कि इतना बराबर क्यों होता है वाई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको जो प्रूव करने के लिए है कि किसी भी कांस्टेंट का जो लेप्लास होगा वो के बाय एस होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग मान लेंगे लेट कि एफ टी बराबर क्या है, के है, के हमारा क्या है कांस्टेंट है, यही ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसको क्या मान लेंगे, एफ टी मान लेंगे, कांस्टेंट का मांग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वी नो दैट, अभी जस्ट बताया था कि कोई भी क्वेश्चन में एफ टी का फंक्शन दिया रहेगा तो फिर हम लोग लेप्लास का ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, देन हमारा फाइनल आंसर किस में आएगा, एस में आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वी नो दैट क्या जानते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू दिया हुआ है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, ठीक है बच्चों, e का पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू डी टी, यही ना दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका बैठा देते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ बैठाते हैं एल हो गया, एफ टी का वैल्यू कितना है हमारे पास, के है, तो यहाँ पे के बैठा देते हैं 0 से इंफिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए e का पावर एस टी, तो यहाँ पे e का पावर माइनस एस टी रहने देते हैं, और एफ टी का वैल्यू कितना है तो के है, इंटू क्या कर देंगे, के इंटू क्या हो गया डी टी। और अभी जस्ट है कि के हमारा क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो कोई भी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जो होगा वो बाहर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस एस टी डी टी। आई होप कि आपको इतना तो इंटीग्रेशन आता होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए कांस्टेंट तो बाहर हो गया। अब जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस एस टी बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ देखिए एस टी में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एस से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए टी है ना, हमारा किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, टी के रिस्पेक्ट में है बच्चों, ठीक है ना। ये जो इंटीग्रेशन है ये हमारा टी के रिस्पेक्ट में है, तो टी के अगर रिस्पेक्ट में है तो हम टी के, तो ये हमारा क्या होगा एक पैरामीटर कांस्टेंट का वैल्यू काम करेगा।
अब यहाँ कहां से कहां तक, 0 से इंफिनिटी तक, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर at dt है तो इसका इंटीग्रेशन होता है e का पावर t बटा a, है ना। तो ये इसका इंटीग्रेशन है बच्चों। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, बट जो भी यहाँ पे t का कोफिशिएंट जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा उसका कोफिशिएंट के जितने भी मल्टीपल होंगे उसे डिवाइड कर देना है। तो सिंपल इंटीग्रेशन है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे ये भी s को बाहर करता हूं तो माइनस के बाय एस, और यहाँ पे लिमिट बैठा हुआ। अच्छा थोड़े देर के लिए मैं ये भाषा लिख सकता हूँ e का पावर एस टी, है ना। तो हो गया 0 से इंफिनिटी। ये देखिए माइनस एस बाहर कर दिए हैं, उसके बाद इसको ये पावर नेगेटिव था, इसको नीचे लाए तो क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट बैठा देते हैं बच्चों, तो माइनस के बाय एस यहाँ पे जब हम बैठाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो 1 बटा e का पावर इंफिनिटी, तो s इंटू इंफिनिटी हो जाएगा, माइनस 1 बटा e का पावर s इंटू 0। अगर हम फाइनल की अगर हम बात करें तो क्या होगा हमारे पास, तो माइनस के बाय एस। यहां देखिए अगर किसी का पावर में अगर इंफिनिटी e का पावर अगर इंफिनिटी हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटी हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, e का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, क्योंकि 0 हो जाएगा। और e का पावर 0 का वैल्यू 6। यहाँ देखिए e का पावर इंफिनिटी का e का पावर इंफिनिटी का वैल्यू इंफिनिटी होता है, और e का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये बात याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम लोग, माइनस के बाय एस, और यहाँ देखिए 1 बाय इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, 0 और 1, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी क्या आ गया, के बाय एस। तो यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। आप ये चीज भी याद रख सकते हो दूसरी बात कि 1 बाय इंफिनिटी बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो आपको इसको भी आपको ध्यान रखना है, केयर करना है, ठीक है बच्चों, है ना। तो आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा कि e का पावर, इसमें देखिए खास तौर पे आपको किसी भी प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए ये 3 बात याद रखना होगा। e का पावर इंफिनिटी होता है, e का पावर 0 का वैल्यू 1, और 1 बाय इंफिनिटी का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो बस सिंपल हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है जिसका k बाय s हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि लेप्लास, जो कोई भी कांस्टेंट का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वह k बाय s होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था बच्चों। तो कुछ भी नहीं किया है, कांस्टेंट का था ये, तो कांस्टेंट लिख दिया। उसके बाद ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला था, ये हमने लगा दिया। उसके बाद यहाँ बैठा है कांस्टेंट था, कोई भी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर हो जाता है तो हम इसको बाहर कर दिए बच्चों। उसके बाद e का पावर माइनस एस टी, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होता है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ध्यान से देखते जाइए, है ना। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस एस को बाहर कर दिए तो 1 बटा, इसको प्लस में किए तो नीचे आएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन किए e का पावर इंफिनिटी हो जाएगा, और यहाँ e का पावर 0 का वैल्यू 1, और 1 बाय इंफिनिटी 0 हो जाता है, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो बराबर क्या बच गया, k बाय s बच गया बच्चों। तो इस टाइप से आई होप कि पहला प्रॉपर्टी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। काफी मेहनत करना पड़ता है ना, ग्रेजुएशन का बैच लेना इतना आसान नहीं होता है। तो प्लीज आप इसको जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपके सामने आप मिलता रहे और हर टॉपिक वाइज से आप पढ़ाई कर सकें, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकंड इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। उसमें देखिए बच्चों, ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e का पावर at इज 1 बाय s माइनस a होता है। इसका मतलब लेप्लास ऑफ e का पावर at इज इक्वल टू 1 बटा s माइनस a। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। तो कभी क्वेश्चन में ऐसे प्रूव करने दे देगा या तो ये लैंग्वेज लिखेगा, तो आपको दोनों बात से पकड़ना है कि इसका आप धीरे धीरे ट्रेंड हो जाइएगा बच्चों, धीरे धीरे, है ना। कोई भी चीज आप बार बार सुनते सुनते जब 1-2 लेक्चर सुनेंगे तो ये धीरे धीरे बात आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आज तो ये फर्स्ट लेक्चर आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, आगे भी कल भी टॉपिक आपका डाला जाएगा। तो आप धीरे धीरे हर एक वीडियो आप देखिए, आप इतना ट्रेंड हो जाइएगा तो ये फिर कंफ्यूजन नहीं होगा लैंग्वेज और इधर नॉमिकल भाषा में, ठीक है। तो चलिए अब सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए जो प्रूव करना है कि लेप्लास ऑफ e का पावर at बराबर 1 बटा
1 बटा एस माइनस ए, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले मान लेंगे लेट एफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एफ टी का वैल्यू यही है ना, ई का पावर एटी हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग फंक्शन जानते हैं सिंस कि लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, है ना बच्चों। तो ये हमारा फार्मूला है। अब ये जो फार्मूला है इसमें हम लोग बैठा देते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बैठाने के क्या करेंगे, 0 टू इंफिनिटी हो गया ई का पावर माइनस एस टी और एफ टी का वैल्यू कितना है, तो ई का पावर 80 है। ठीक है बच्चों, यहाँ हो गया डी टी। अब हम लोग जानते हैं अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है ना, तो पावर ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, 0 से इंफिनिटी ई का पावर में हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखा जाए तो a माइनस एस इंटू क्या हो जाएगा टी। आइए हमारे बच्चों, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर छूट जाएगा, तो a माइनस क्या हो जाएगा s हो जाएगा और t कॉमन ले लिए, और यहाँ क्या हो गया dt हो गया। अभी बताए जस्ट यही, अभी जस्ट बताया इंटीग्रेशन में, ये काफी सिंपल इंटीग्रेशन आ गया बच्चों। अब यहाँ पे देखिए 0 से इंफिनिटी, जब हम इसका इंटीग्रेशन तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा e का पावर a माइनस एस ऑफ t डिवाइड बाय क्या होगा a माइनस एस, t का कोफिशिएंट से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 1 बटा a माइनस एस बाहर कर देते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस e का पावर में हो जाएगा s माइनस ए इंटू टी, और हो गया 0 से क्या हो जाएगा बच्चों इंफिनिटी हो जाएगा। इसका क्या किया हमने, माइनस ले लिया कॉमन, यहाँ पे a माइनस एस था तो माइनस कॉमन लिए तो s माइनस ए में बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर माइनस हमने कॉमन लिया तो s माइनस ए हो गया, इसको प्लस में बदलते हैं तो a माइनस एस, इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा e का पावर s माइनस ए इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया 0 से इंफिनिटी। अब हम लोग लिमिट ले लेते हैं तो a माइनस एस, और यहाँ पे देखिए 1 बटा e का पावर s माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा इंफिनिटी, और माइनस 1 बटा e s माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा 0। और अभी जस्ट बताएं कि अगर कोई भी वैल्यू इंफिनिटी के साथ गुना होगा तो क्या होगा इंफिनिटी होगा, तो 1 बटा e का पावर इंफिनिटी हो गया, और यहाँ पे 0 से गुना होगा तो 0 हो गया। अब आप ही लोग बताइए कि 1 बटा a माइनस एस क्या होगा हमारे पास, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए माइनस 1 बटा a माइनस एस है। अब इसको कॉमन अगर ले लेंगे तो माइनस 1 बटा माइनस एस माइनस ये होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया 1 बटा एस माइनस ए। तो ये हमारा बच गया बच्चों। क्या हमें यही ना प्रूव करना था, सो देयरफॉर लेप्लास ऑफ e का पावर 80 इज इक्वल टू 1 बटा एस माइनस ए, ये हमें प्रूव करना था बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको बात समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये होगा किसी भी एक्सपोनेंशियल के पावर में अगर 80 है, अब a की जगह कुछ भी रहेगा, 2 4 10 कुछ भी रह सकता है ना, क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है ना। यहाँ पे -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, a की जगह एक कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था। यहाँ पे ft का वैल्यू हमने बैठाया, फिर अगर देखें e और e दोनों सेम हो गया तो किसी भी मल्टीपल में अगर बेस सेम हो तो पावर तो ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये बात आएगा। उसके बाद हमने क्या किया, 1 बाय a माइनस एस को बाहर कर दिया, यहाँ पे e भी माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे देखिए s माइनस e में बदल गया। उसके बाद जब हम इसे नीचे लाए यहाँ पे, अब किसी का मन में आता होगा सर आखिर ऐसा क्यों किए, आप चाहते तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी ले लेते, बोला बिल्कुल ले लेते, फिर हमारा क्या होगा ना, जिस देखो यहाँ पे बैठाता इन्फिनिटी हो जाता। ठीक है ना, तो जब भी अगर ऐसा रूप में आएगा ना तो पहले क्या करना, नेगेटिव में उसको ले लेना। ठीक है, नेगेटिव ले क्यों लेंगे, वो खुद आ जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लिए तो इस टाइप से हो गया, क्योंकि 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है 0। ठीक है, क्योंकि जो चीज प्रूव करना होता है ना उसके अकॉर्डिंग आपको चलना ही होगा, तभी आप कोई भी चीज भी तक पहुंच सकते हो। ठीक है ना,
तो यहाँ पे अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो एस माइनस ए, क्योंकि हमें प्रूव करना था किसमें, एस माइनस ए में प्रूव करना था, ए माइनस एस में तो प्रूव नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो एस माइनस ए में अगर प्रूव करना है तो इसको पहले एस माइनस ए में कन्वर्ट कीजिए। तो कन्वर्ट किया तो नेगेटिव बाहर आ गया। अब नेगेटिव बाहर हुआ तो उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लाया तो हमारा लिमिट था 0 से इंफिनिटी। उसके बाद हमने लिमिट पुट किया, इंफिनिटी से कोई चीज गुना होगा तो इंफिनिटी हो जाएगा, 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 1 बाय इंफिनिटी, ये पूरा इंफिनिटी हो गया, और 1 बाय इंफिनिटी क्या हो जाता है 0, इसका वैल्यू 1 हो गया, और 1/1 यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1/a माइनस एस। यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 ये हो जाएगा वैल्यू, ठीक है ना। तो ये वैल्यू इस टाइप में ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय इंफिनिटी e का पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, 1 बाय इंफिनिटी का वैल्यू 0 और 1/1 1, देन ये कर दिए तो -1/a माइनस एस। अब नीचे भी क्या किया, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस कट गया तो 1/s माइनस a बच गया बच्चों। तो ये लैप्लास ऑफ e का पावर 8 e पावर 80 बराबर हो गया 1/s माइनस ए। तो ये सेकंड फार्मूला हो गया आपका। तो दोनों फार्मूला आज आपको बताया कि अगर कोई भी कांस्टेंट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसका फार्मूला क्या होगा, k/s होगा। उसके बाद किसी एक्सपोनेंशियल का पावर में अगर 80 है, a का कोई भी वैल्यू हो सकता है, यहाँ पे 2 4 ले सकते हैं। जैसे अगर रहेगा मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि लैप्लास ऑफ e का पावर 2t, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखने 1/, यहाँ पे है ना। अब आप ही लोग बताइए s माइनस ए होता है, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा s माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि यही तो है, a हमारा घट जाता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा s माइनस 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस में वहां पे रहेगा बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप इसको शेयर और लाइक जरूर करें बच्चों, ठीक है। चलिए, तो आज का आपका टॉपिक यहीं तक रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे थर्ड प्रॉपर्टी से, है ना। तो आगे और भी प्रॉपर्टी चलेगा, बीटा गामा फंक्शन बताएंगे, क्योंकि उसका डिफिनेशन यूज करके हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे उसको बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। चलिए, थैंक यू।